हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको ये समझाऊंगी कि मैक्सिमम लेवल का क्या फॉर्मूला होता है, मिनिमम लेवल का क्या फॉर्मूला है। मतलब बहुत सारे फॉर्मूला इन्वेंटरी चैप्टर में है, मटेरियल कॉस्ट के चैप्टर में है। तो मैं यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट वाइज आपको समझाऊंगी कि, और मैं आपको तरीका भी बताऊंगी कि आप कैसे एग्जाम में इसको टेक्निक को यूज कर सकते हो, जिससे कि फॉर्मूला आपका बिल्कुल भी गलत फेम ना हो। ठीक है। तो पहले कुछ टर्म है वो आप अच्छे से समझो, लाइक मिनिमम कंजम्पशन। मिनिमम कंजम्पशन मतलब कम से कम मेरे को कितना, हम लोग को कितना मटेरियल चाहिए होगा। ठीक है, यानी 100 यूनिट्स पर डे, मतलब एक दिन में मेरे को मिनिमम 100 यूनिट्स तो चाहिए होंगे मटेरियल। ठीक है, यानी मैक्सिमम कंजम्पशन मतलब ज्यादा से ज्यादा अगर मेरे को चाहिए होगा तो मेरे को 200 यूनिट एक दिन में चाहिए होगा। क्लियर। फिर यहाँ पे मैंने लिखा है मिनिमम लीड टाइम। मिनिमम लीड टाइम मतलब जैसे जैसे मेरे को मटेरियल अगर चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो जब हम लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं तो इमीडिएटली मटेरियल हमारे पास नहीं आता है, कुछ टाइम लगता है, हाँ या ना। तो मेरे को लग रहा है कि अगर हम ऑर्डर प्लेस करेंगे तो मिनिमम 4 डेज लग जाएगा सामान आने में। मैक्सिमम लीड टाइम मतलब मैक्सिमम मेरे को 6 दिन लग सकता है आने में। ठीक है। अब बहुत सारी चीजें हैं जिनको जैसे ये ऑर्डर लेवल, इन सबको मैं अच्छे से समझाती हूँ, ध्यान से समझना। ये एक टाइप का स्केल है। ठीक है, इस स्केल के बेसिस पे हम लोग फटाफट फॉर्मूला फ्रेम करेंगे। सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ ये ऑर्डर लेवल। ठीक है, ये ऑर्डर लेवल कैसे निकालोगे। पहला क्वेश्चन ये है कि दीदी ये ऑर्डर लेवल होता क्या है। ये ऑर्डर लेवल मतलब किस लेवल पे आके आपको ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। जैसे मान लो ये मेरा स्टॉक का लेवल है, ठीक है, यानी यहाँ पे मैक्सिमम लेवल होता है, हाँ या ना। फिर क्या होता है, धीरे धीरे हम यूज करते रहते हैं तो हम नीचे की तरफ आते रहते हैं, हाँ या ना। फिर एक पॉइंट होता है कि ये ऑर्डर लेवल में हम आ जाते हैं। ये ऑर्डर लेवल मतलब ये एक ऐसा लेवल होता है जहां पे अब आपको ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। मान लो आप इस लेवल में आने के बाद भी, इस लेवल में स्टॉक आने के बाद भी आपने ऑर्डर प्लेस नहीं किया तो फिर आप धीरे धीरे और डाउन आओगे। तो फिर एक पॉइंट में आप कहाँ पहुंच जाओगे, मिनिमम लेवल में पहुंच जाओगे। ठीक है, यानी अब मान लो आप और नीचे आ गए, मतलब आपने ऑर्डर प्लेस किया नहीं, तो अब धीरे धीरे क्या होगा, मटेरियल तो यूज हो जा रहा है, तो अब धीरे धीरे क्या होगा, स्टॉक लेवल कम होते जाएगा। एक पॉइंट आएगा जिसको अपने लोग कहते हैं डेंजर लेवल। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं। सबसे जो ऊपर लेवल होता है वो होता है मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल किसका, स्टॉक का। ठीक है, यानी फिर धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल यूज करते रहते हैं तो फिर लेवल स्टॉक का क्या होता है, धीरे धीरे कम होता है। फिर एक पॉइंट ऐसा होता है कि जहां पे अब आपको ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए, उस लेवल को कहते हैं री ऑर्डर लेवल। सपोज आप यहाँ पे भी स्किप कर गए ऑर्डर प्लेस करना, तो क्या होगा, मटेरियल तो हम लोग यूज कर रहे हैं तो धीरे धीरे भी नीचे आएंगे। तो एक पॉइंट होगा हम लोग मिनिमम लेवल में पहुंच जाएंगे। अब मान लो यहाँ पे पहुंचने के बाद भी आपने ऑर्डर प्लेस नहीं किया तो फिर से क्या होगा, कंज्यूम तो हो ही जा रहा है मटेरियल, तो आप धीरे धीरे फिर कहाँ पहुंच जाओगे, डेंजर लेवल में। तो इन सब का फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको इसी स्केल के बेसिस पे समझाऊंगी। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। पहले ये ऑर्डर लेवल का हम लोग फॉर्मूला समझेंगे क्या है। ये ऑर्डर लेवल, ये ऑर्डर लेवल मतलब ऐसा कौन सा लेवल पे हमको ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। तो ये लोग कहते हैं कि आप पहले ये समझो कि आपको मैक्सिमम कितना चाहिए होगा दिन भर में। मेरे को मैक्सिमम 200 यूनिट चाहिए होगा, हाँ या ना। अब ये लोग क्या है कि अगर आप ऑर्डर प्लेस करोगे तो मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा, 6 दिन, हाँ या ना। देखो मैक्सिमम मेरे को पूरे दिन भर में 200 यूनिट मैक्सिमम अगर देखें तो मैक्सिमम 200 यूनिट लगेगा एक दिन में। और अगर हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो 6 दिन मैक्सिमम लग जाएगा, हाँ या ना। तो कितना आया, 1200 यूनिट। कितना आया, 1200 यूनिट। मतलब जैसे आपके पास 1200 यूनिट तक आप पहुंच जाओ, आप हाथों हाथ ऑर्डर प्लेस कर दो। इसको कहते हैं ये ऑर्डर लेवल। ये ऑर्डर लेवल ये कहता है कि मान लो आपको मैक्सिमम कितना चाहिए आपको एक दिन में, तो मैक्सिमम मेरे को 200 यूनिट चाहिए एक दिन में। और अगर हम ऑर्डर प्लेस करेंगे तो मैक्सिमम 6 दिन लग जाएगा, हाँ या ना। तो एक दिन का 200 तो 6 दिन का कितना हुआ, 1200, मतलब मैक्सिमम आपको 1200 यूनिट हाथ में चाहिए होगा। तो जैसे ही आपका स्टॉक लेवल 1200 यूनिट तक आ जाए तो उस समय आप ऑर्डर प्लेस कर देना। तो ये हुआ ये ऑर्डर लेवल। अब फॉर्मूला क्या है, मैक्स 200 क्या था, मैक्सिमम कंजम्पशन। तो लिखेंगे मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू 6 क्या था, मैक्सिमम लीड टाइम। तो इनटू करेंगे मैक्सिमम लीड टाइम। अब हम लोग देखेंगे कि मैक्सिमम लेवल कैसे अपने लोग निकालेंगे।
देखो मैक्सिमम लेवल कैसे निकालोगे, हम लोग अभी ये ऑर्डर लेवल में है, तो अपने लोग लिखेंगे ये ऑर्डर लेवल। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम लोग ऑर्डर प्लेस कर देंगे, हाँ या ना। कितना ऑर्डर प्लेस करोगे, ईओक्यू जितना आप ऑर्डर प्लेस करोगे, तो फिर आपका स्टॉक लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो लिखो प्लस ईओक्यू। क्या ये बात क्लियर? अब देखो ऑर्डर जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, मैंने ऑर्डर प्लेस किया, तो मेरा स्टॉक लेवल क्या हो जाएगा, ईओक्यू से बढ़ जाएगा, प्लस हो जाएगा, हाँ या ना। अब क्या होगा कि उस दौरान कुछ ना कुछ तो मटेरियल ऑन दी अदर हैंड क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग कॉन्स्टेंटली मटेरियल को यूज कर रहे हैं। तो अपने को क्या करना होगा, माइनस भी करना होगा। क्या माइनस करेंगे, कौन सा कंजम्पशन माइनस करेंगे, मिनिमम कंजम्पशन माइनस करें, मैक्सिमम या एवरेज कंजम्पशन। ठीक है या नहीं? यहाँ पे देखो आप मैक्सिमम कर रहे हो, मतलब मेरे को मैक्सिमम लेवल पता करना है। तो मैक्सिमम लेवल तभी पता होगा जब आप मिनिमम कंजम्पशन को यहाँ पे लोगे, हाँ या ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनटू मिनिमम कंजम्पशन। अब एक चीज आप ऑलवेज ऑब्जर्व करना कि ये जो कंजम्पशंस होते हैं ना, ये सब पर डे के होते हैं, तो आपको इनटू लीड टाइम करना पड़ेगा, ठीक है या नहीं। तो यहाँ पे हम इनटू लीड टाइम करेंगे। कौन सा लीड टाइम? क्योंकि मिनिमम कंजम्पशन आपने दिया है, तो डेफिनेटली पेयर भी मिनिमम का ही बनेगा, मिनिमम लीड टाइम। क्या ये बात क्लियर? ओके। यहाँ पे मैं ईओक्यू दे देती हूँ, मतलब सॉल्व करने के लिए। ईओक्यू सपोज होगा, मैं ऐसे ही रैंडमली ले रही हूँ। ईओक्यू सपोज होगा 10,000 यूनिट। ठीक है यानी, तो ये ऑर्डर लेवल कितना है, 1200। और ईओक्यू कितना है, 10,000। माइनस में, मतलब कि इमेज, मतलब ऐसे ही मैंने कोई वैल्यू लिया है, ठीक है यानी। मिनिमम कंजम्पशन कितना है, 100। और मिनिमम लीड टाइम कितना है, 4। तो इसको सॉल्व करोगे तो मैक्सिमम लेवल आ जाएगा। अब है कि मिनिमम लेवल कैसे निकालते हो ये तो बताओ। देखो मिनिमम लेवल कैसे निकालेंगे ये ध्यान से समझना। यही ये ऑर्डर लेवल के बेसिस पे ही हम लोग निकालेंगे। अपने लिखेंगे ये ऑर्डर लेवल। ठीक है या नहीं? अब देखो मिनिमम में आना है, मतलब नीचे आना है, तो डेफिनेटली माइनस होगा। माइनस क्यों होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो कंज्यूम कर रहे हैं, तो माइनस करेंगे। कौन सा कंजम्पशन दीदी लेंगे? देखो ऑन एन एवरेज कंजम्पशन आप ले लो, ठीक है। मिनिमम है, देखो मिनिमम है, तो मिनिमम कंजम्पशन तो होगा नहीं, ठीक है यानी। और किसी भी फॉर्मूला में मैक्सिमम कंजम्पशन नहीं होता है, ठीक है यानी। तो फिर यहाँ पे कंजम्पशन तो हुआ है, तो माइनस तो करेंगे। तो कौन सा कंजम्पशन माइनस करेंगे, एवरेज कंजम्पशन। तो एवरेज कंजम्पशन लिखेंगे। और इनटू क्या होगा, कंजम्पशन के साथ लीड टाइम आएगा, तो एवरेज लीड टाइम हम लोग इनटू करेंगे। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? एक बार फिर समझो, ये ऑर्डर लेवल माइनस करोगे तभी मिनिमम लेवल होगा। माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि कंज्यूम तो हो रहा है। तो कौन सा कंजम्पशन लेना है दीदी, मिनिमम भी होता है, मैक्सिमम भी होता है, एवरेज भी होता है। देखो मैक्सिमम कंजम्पशन बहुत ही कम केसेस में है, माइनस वाले केसेस में मैक्सिमम नहीं होते हैं। जब भी आप कोई जगह पे माइनस करोगे, वहां पे मैक्सिमम कंजम्पशन आता ही नहीं है, ठीक है यानी। और मिनिमम में आप मिनिमम नहीं लोगे, तो भी ऑन एन एवरेज कंजम्पशन हम लोग ले रहे हैं। यहाँ पे हमने मिनिमम क्यों लिया, क्योंकि मेरे को मैक्सिमम लेवल पता करना है। तो मैक्सिमम लेवल तभी पता होगा जब आप मिनिमम लेंगे, क्लियर है कि नहीं। और ऑन एन एवरेज आप अच्छे से अगर फॉर्मूला ऑर्गेनाइज करोगे, तो देखना बहुत जगह पे एवरेज कंजम्पशन ही हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है यानी। तो माइनस करना है, तो क्या माइनस करेंगे, ऑन एन एवरेज कंजम्पशन माइनस करेंगे, ठीक है। ये ऑर्डर लेवल में आया हुआ था यहाँ पे 1200 यूनिट, माइनस एवरेज कंजम्पशन। अच्छा मेरे पास मिनिमम कंजम्पशन है, एवरेज कंजम्पशन, मैक्सिमम कंजम्पशन है, सॉरी। तो एवरेज कंजम्पशन अपने लोग कैसे निकालेंगे, एवरेज कंजम्पशन कैसे आएगा, मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाई 2। दोनों को प्लस कर लो और बाई 2 करो, तो 100 प्लस 200 बाई 2 करोगे। 100 प्लस 200 हुआ 300, डिवाइडेड बाई 2, तो 150। ठीक है। तो एवरेज कंजम्पशन मेरा कितना आया, 150। अब एवरेज लीड टाइम भी समझ में आ ही गया होगा। एवरेज कैसे निकालोगे, दोनों को प्लस बाई 2, मैक्सिमम प्लस मिनिमम होल डिवाइडेड बाई 2। तो एवरेज लीड टाइम कितना होगा, 4 + 6, 10, 10/2, 5। तो 5 डेज होगा, ठीक है या नहीं। तो इंटू 5 करो, आपको मिनिमम लेवल पता चल जाएगा। अब क्वेश्चन है डेंजर लेवल दीदी कैसे निकालेंगे ये बताओ। इसको मैं हटा, अच्छा ठीक है इधर कर लेती हूँ। डेंजर लेवल, डेंजर लेवल
कैसे हम लोग निकालेंगे? डेंजर लेवल के लिए कौन सा कंजम्पशन लेना होगा? एवरेज कंजम्पशन अपने लोग लेंगे। मैंने पहले भी बोला था कि नॉर्मली एवरेज कंजम्पशन ही होता है। एवरेज कंजम्पशन इनटू क्या करेंगे, इसमें लीड टाइम मैक्सिमम मिनिमम नहीं, जब आप डेंजर में आओगे तो आप इमरजेंसी वाला जो डिलीवरी होता है वो हम लोग करवाते हैं, तो लीड टाइम फॉर इमरजेंसी पर्पज, ठीक है या नहीं? तो इस तरीके से डेंजर लेवल निकल जाएगा। एवरेज कंजम्पशन मेरा आया हुआ था, कितना था? 150 यूनिट्स। सपोज लीड टाइम आपका 1 डेज है, मतलब एक दिन के अंदर अंदर आ जाएगा, ठीक है या नहीं? तो इस तरीके से डेंजर लेवल निकल जाएगा। देखो मैं अच्छे से एक बार फिर बता देती हूँ, क्योंकि जब हम लोग सम करेंगे तो मेरे पास उतना टाइम नहीं होगा, या आपके पास भी उतना टाइम नहीं होगा कि एक एक सम में वापस से समझें। तो इसी को एकदम स्ट्रांग बना लो कि जिससे कि जब हम लोग सम्स करें तो अपने को कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये वीडियो सीए में और सीए दोनों के लिए है, तो दोनों स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है, ठीक है? सबसे पहली बात कि ये ऑर्डर लेवल कैसे निकालेंगे। तो आप जब कोई चीज निकालते हो तो पहले उसका मतलब समझो क्या है। ये ऑर्डर लेवल मतलब किस लेवल पे आके मेरे को ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, क्यों? क्योंकि मटेरियल टू यूज हो रहा है, तो स्टॉक लेवल तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो किस लेवल पे आगे मेरे को ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, हाँ या ना? तो ये लोग कहते हैं कि आप पहले ये समझो कि आपको एक दिन में कितना मैक्सिमम लगेगा। तो जैसे मैंने देखा कि भाई एक दिन में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 200 यूनिट का मेरे को जरूरत पड़ सकता है, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है या नहीं? फिर ये लोग कहते हैं कि अगर आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा आने में। तो मैक्सिमम 6 दिन लग सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो इन शॉर्ट आपका जैसे स्टॉक लेवल 1200 में आ जाए ना, तो आप ऑर्डर प्लेस कर दो, ठीक है या नहीं? तो इस तरीके से मेरा ये ऑर्डर लेवल निकल जाएगा, मतलब मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम लीड टाइम। अब ये मैक्सिमम लेवल कैसे निकलेगा, ये ऑर्डर लेवल? अब आप ऑर्डर प्लेस करोगे तो प्लस ईओक्यू। अब साइड बाय साइड स्टॉक लेवल तो कम भी, स्टॉक लेवल बढ़ रहा है ईओक्यू की वजह से, पर स्टॉक लेवल साइड बाय साइड कम भी तो हुआ है कंजम्पशन की वजह से, हाँ या ना? तो माइनस मेरे को कंजम्पशन भी करना होगा। कौन सा कंजम्पशन करोगे? मेरे को मैक्सिमम लेवल पता करना है, तो मैक्सिमम लेवल तो तब पता होगा जब आप मिनिमम कंजम्पशन माइनस करोगे। तो मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम लीड टाइम, क्या ये बात क्लियर? अच्छा, मिनिमम लेवल कैसे निकालेंगे? ये ऑर्डर लेवल आपको दिख रहा है, माइनस करना होगा, हाँ या ना? माइनस क्या करोगे? माइनस क्या करोगे? कंजम्पशन। कौन सा कंजम्पशन? ऑन एन एवरेज कंजम्पशन। एवरेज कंजम्पशन इंटू एवरेज लीड टाइम। अच्छा, डेंजर लेवल में क्या होगा? एवरेज कंजम्पशन आप ले लेना इनटू लीड टाइम, इसमें नॉर्मल नहीं होगा, फिर वो इमरजेंसी वाला जो लीड टाइम होता है वो ले लेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने 1 अज्यूम कर लिया है कि एक दिन में स्टॉक आ जाएगा, ठीक है? तो ऐसा एक और चीज मेरे को बताना है। सपोज एवरेज स्टॉक लेवल में से पूछेगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? जैसे था ना, मैक्सिमम प्लस मिनिमम होल डिवाइडेड बाई 2। तो फिर यहाँ पे क्या होगा? मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल होल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है? ये एक फॉर्मूला है। अच्छा, एक और फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला जो अभी मैं बताऊंगी वो फॉर्मूला ज्यादा सब में नहीं लगता है, कुछ स्पेशल सब में ही लगते हैं, ठीक है या नहीं? तो क्या है, ध्यान से देखो। एवरेज स्टॉक लेवल इक्वल टू, एक ये जो फॉर्मूला मैं बता रही हूँ ये ईओक्यू का है, ठीक है? यानी ईओक्यू से अगर एवरेज निकालना हो तो वो उस टाइप का ये फॉर्मूला है। जनरली ये फॉर्मूला बहुत कम लगता है, स्पेशल केसेस में ही लगते हैं। फॉर्मूला क्या है? मिनिमम लेवल प्लस हाफ इंटू ईओक्यू, ठीक है? यानी मतलब ये बहुत ही स्पेशल फॉर्मूला है। मतलब कि मान लो ईओक्यू दिया है और एवरेज लेवल निकालना हो, तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे कि मिनिमम प्लस हाफ ईओक्यू, ठीक है? तो ये वीडियो यहीं पर एंड हुआ। देखो कोई डाउट है जाए तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और मैं पहले ही बता रही हूँ कि अब जब मैं बुक से आपको सम करवाऊंगी तो बिल्कुल भी नहीं समझाऊंगी। तो प्लीज ये वीडियो अच्छे देर से देख लेना, हाँ, पर लिंक में जरूर करवाऊंगी आपको। ऐसा नहीं कि फटाफट फॉर्मूला लिखवाया, मैं आपको थोड़ा हेल्प वहां पे करूंगी, पर पूरा वापस से बिगनिंग में नहीं समझा पाऊंगी। कोई डाउट है जाए तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और अगर अभी तक आपने खुद को इनॉल्व नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो।